हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वाइट पैकिंग के ऊपर आज की वीडियो है। वैसे ही आपको खाकी कैम्बल, राजहंस और वाइट पैकिंग बड़े वाले, उसके साथ में आपको टर्की और गिनी फाउल, आज आपको सभी के रख रखाव के बारे में बताएंगे। और उसके साथ में हम आपको ग्रोथ भी बताना चाहते हैं, जो कि हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था। ये वाइट पैकिंग का बच्चा हम डाले थे, वाइट पैकिंग का बच्चा डाले थे दोस्तों। तो क्या साइज़ था और हमने वो बल्ब लगाया था। अब हम बल्ब भी बंद कर देते हैं और इनको जो है जाली में रखने की वजह से ये बच्चे भीग भी नहीं पाते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। उसमें एक बच्चा कमज़ोर है जिसको मैं छुपाऊंगा नहीं। ये देखिए, ये बच्चे को कुछ ठंडी लग रही है और ये बच्चा शायद ही सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन अगर हम इसको अच्छा दाना पानी दिए तो ये ज़रूर बच जाएगा। तो अब उस बच्चे को अलग करने की बारी है। थोड़ा देख रेख करना पड़ता है दोस्तों। अगर छोटे बच्चों को जिस हिसाब से जतन करते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो ये जानवर के बच्चों को भी थोड़ा मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। बाकी जो लोग बड़े रहते हैं दोस्तों, या जो हेल्दी बच्चे रहते हैं, उनके साथ में अगर आप छोटे बच्चों को अलग नहीं करेंगे तो एक साथ दबा करके मार देते हैं, तो वो नुकसान है। अगर आप उस बच्चे को अभी अलग कर देते हैं, अलग करके जैसे बल्ब वगैरह दे देंगे या कुछ भी जैसे उसका देख रेख थोड़ा सा कर देंगे, तो वो भी 10-15 दिन में इनके साइज़ में आ जाएगा। फिर आप अलग से छोड़ सकते हैं। तो ये तो है सेल के लिए दोस्तों, बहुत अच्छा। ये एक फौजी भाई हैं जिसके लिए हमने माल मंगाया था, बट अभी वो किसी कारणवश ये उठा नहीं रहे हैं। तो अब ये माल कल जाएगा। एक पुलिस वाले भैया हैं पिथौरा के, उनके पास जाएगा। ठीक है, तो सभी नहीं जाएगा दोस्तों, जो अब चिल्लर लेना चाहते हैं उनको भी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ में आपको अब खाकी कैम्बल की ओर लेके जा रहे हैं। खाकी कैम्बल में आपको दिखाएंगे कि क्या आपको किस टाइप का पालना है। ठीक है, देखिए, ये जब इतने बड़े हो गए, अब खाकी कैम्बल, अब ये खाकी कैम्बल जब इतने बड़े हो गए हैं तो ये खाकी कैम्बल जो हैं आराम से सरवाइव कर सकते हैं। इनको हम ऐसे बाहर में दिए हैं। अब इनके जो स्किन है वो स्किन के बाल आ रहे हैं दोस्तों। इनका हमेशा पानी रहना चाहिए। प्लस क्या है, ज़मीन में इनको देखिए, यहाँ पे गीला हो जा रहा है, वहाँ पे ठंड हो जा रहा है, और ये भीगने की वजह से थोड़ा सा अजीब टाइप के हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सोलर के नीचे रहने की वजह से थोड़ा सा इनका गर्माहट बना रहता है और रात को इनको ठंडी भी नहीं लगती है। लेकिन रखने का सही तरीका वही है दोस्तों। और अगर आप इस टाइप का रखें तो 1-2 मोर्टेलिटी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये तो हो गया खाकी कैम्बल। देखिए, पूरे हेल्दी हैं, मस्त हैं दोस्तों। तो अगर आप पालन करें तो बिल्कुल इस टाइप का पालन करें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों, जब नुकसान होता है तो एक फार्मर का दिल हमेशा बैठ जाता है। देखिए यहाँ पर हमने जितनी बार भी राजहंस के पास वीडियो बनाने का प्रयास किया है, राजहंस वीडियो बनाने नहीं देता है। आपको एक बात बोलेंगे, अगर बड़ा बच्चा चाहिए तो बड़ा मिल जाएगा दोस्तों, छोटा बच्चा चाहिए तो छोटा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 दिन का बच्चा भी मिल जाएगा आपको। और आपको टर्की की साइज़ दिखाने लाए हैं दोस्तों। अब टर्की की साइज़ दिखाने लाए हैं। टर्की का साइज़ देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए, फीमेल का साइज़ देखिए दोस्तों कितना बड़ा है। अंडे भी दे रहे हैं ये लोग रोज़ का। और हमारे यहाँ का टर्की का साइज़ देखिए दोस्तों, मेल का साइज़ देख रहे हैं आप। पैर सब कितने मोटे मोटे हैं, बड़े बड़े हैं, वज़नदार टर्की हैं। बहुत अच्छा वेट आता है दोस्तों। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ का जो साइज़ है ये अच्छा बड़ा साइज़ होता है दोस्तों। और आप लोग जो मार्केट से जो ख़रीदते हैं छोटा बच्चा, वो अलग होता है, उनमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। यहाँ 3 टर्की हैं, लड़ाई बहुत होते हैं ये लोग। देखिए, लड़ने की वजह से कैसे इनका थोड़ा सा मुंह में दाना दाना टाइप का हो गया है मेल का। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, दवाई लगाने से वो लोग ठीक हो जाएंगे। आपस में कितना छोड़ेंगे आप लोगों को उनको लड़ने भी देना चाहिए बीच बीच में, ताकि इनका भी प्रैक्टिस हो। अब ऐसा है ना दोस्तों कि जैसे फाइटर मुर्गे रहते हैं, टर्की लोगों के साथ में एक हमने बोला था कि टर्की के साथ में आप चीनी मुर्गी रख सकते हैं, लेकिन उसी कंडीशन में रख सकते हैं दोस्तों जब उनका दाना पीना भरपूर रहे। और टर्की एक एग्रेसिव जानवर है। शुरू से अगर साथ में रखे हैं आप तो रह जाता है। लेकिन हम अभी बीच में बिलासपुर माल छोड़ने गए थे तो एक भाई ने हमको बताया कि मैं टर्की और गिनी फाउल एक साथ रखा था
तो टर्की ने मेरा गिनी फाउल मार दिया बोल करके। वो सही बात है दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। अब हमने रखा है यहाँ पर तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा नुकसान का सामना आप देखते हैं क्या होता है, सभी टर्की का नेचर एक जैसे नहीं रहता है, थोड़ा अलग रहता है। तो वो भी एक बहुत दिक्कत वाला बात है कि एक साथ में पाले हैं और वैसे ख़त्म हो जाना। देखिए यहाँ पर टर्की भी है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर गिनी फाउल भी है एक साथ में। साइज़ भी डिफरेंट है। ये जो ऊपर में चढ़े हुए हैं ये थोड़े मीडियम साइज़ के हैं, नीचे में जो हैं ये थोड़े बड़े साइज़ के हैं। और उसके साथ में आपको टर्की भी 2 साइज़ का दिखेगा दोस्तों। एक है यहाँ पे 2 से ढाई महीने का और एक है 45। तो हम इसके बारे में कुछ खास नहीं बता सकते कि कौन सी टर्की एग्रेसिव निकल जाएगी और कौन सी टर्की साय नेचर की अच्छी निकलेगी। इसीलिए ज़्यादा अच्छा ये है दोस्तों कि बचपन में जब आप एक साथ रखे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप जैसे ही वो बड़ा हो जाए उसको आप अलग अलग कर दीजिए। अगर आपका बहुत बड़ा जगह है तो आप निश्चिंत रहें, लेकिन इतना छोटा सा जगह में अगर आप रख रहे हैं एक दूसरे को नोचेंगे। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि FFG हो या मुर्गी हो या कुछ भी हो, तो उसमें क्या है कि एक बार अगर वो लोग नोचना शुरू करते हैं और एक बार अगर ब्लड आना शुरू हो जाता है तो फिर वहाँ से वो लोग लगे ही रहते हैं। जो कमज़ोर है उसको हमेशा दबाया जाता है दोस्तों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। उसी प्रकार से अगर पूँछ के बाल निकल गए हैं या ब्लीडिंग आ रहे हैं तो इनके लिए जैसे लाल देखते हैं या स्किन देखते हैं तो ये लोग नोचना शुरू कर देते हैं। नोचने का जो आदत है दोस्तों या मारने का जो आदत है वो कैल्शियम की वजह से भी होता है, विटामिन ई की कमी की वजह से भी होता है। और एक जो चोंच काटने वाला जो होता है वो देखा जाता है कि जैसे RIR हुआ या तो फिर आपका सोनाली हुआ या कुछ ऐसे बड़े फार्मा से लेने से आपका चोंच भी कटिंग किया जाता है दोस्तों। तो वो चोंच कटिंग जो है टर्की और इसमें नहीं होता है। इनका अगर भरपूर मात्रा में आप हरा चारा वगैरह दे रहे हैं, भरपूर मात्रा में अगर कैल्शियम है तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन नुकसान बहुत कम होता है। मेरे यहाँ एक्चुअल में ऐसा मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको 100% श्योर मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब से हमको हमारे बिलासपुर वाले भाई ने बताया कि सर मेरा नुकसान हो गया बोल के, तब से मुझे भी थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। और अगर खाने पीने की बात करें दोस्तों तो अभी तो फ़िलहाल हम इनको धान दे रहे थे, क्योंकि ये लोग जिस बेच पे आ गए हैं ये लोग ज़्यादातर हरा चारा खाते हैं, धान खाते हैं। और कोढ़ा बोलते हैं हमारे तरफ, जो कि धान का जो टुकड़ा रहता है। जब हम धान को चावल करते हैं छोटी वाली राइस मिल में, वहाँ से निकलता है दोस्तों, जिसमें कनकी बोलते हैं हमारे तरफ। जो धान के छिलके के साथ में छोटा बारीक जो है चावल का टुकड़ा रहता है वो। या तो फिर आप सीधा एक फीड मिक्स बना सकते हैं दोस्तों अपने ही घर में, जैसे कि मक्का हो गया, कुछ दालें हो गया, कुछ गेहूं हो गया, है ना। या तो फिर ऐसा नहीं करना है तो आजकल काउंटर फीड वगैरह आता है सस्ते में, आप उनको लेकर के हरा चारा दे करके इस स्टेज में आने के बाद आप फिर ग्रो कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। हफ्ते में 1 दिन आप एंटीबायोटिक चला दीजिए, हफ्ते में 1 दिन आप सर्दी वाला चला दीजिए अगर ठंडी का मौसम है तो। रही बात मेडिसिन की, तो मेडिसिन इनको ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें कि टर्कियों को सर्दी ना हो पाए, क्योंकि अगर टर्कियों को सर्दी होता है तो जितनी जल्दी हो सके अगर आप इलाज कर लें तो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। ना तो सर्दी में इनके नाक जाम हो जाती है और नाक के पास फूल जाता है। और ये ध्यान रखें दोस्तों कि जहाँ पे टर्की है वहाँ पे मच्छर वगैरह मत हो, साफ़ सफाई ज़्यादा रहे। ये जगह आपको थोड़ा सा कंजेशन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे साफ़ सफाई है। जब भी आप साफ़ करें दोस्तों तो बोरिक पाउडर का छिड़काव ज़रूर करें, या तो फिर चूना का छिड़काव करें, या तो फिर आप पोटेशियम परमानेट का बिल्कुल स्प्रे बोतल में डाल करके आप बिल्कुल उसको छिड़काव कर सकते हैं। बोरिक पाउडर और चूना को स्प्रे बोतल में डालने की ज़रूरत नहीं है। साफ़ सफाई करने के बाद आप उसको थोड़ा छिड़क करके आसपास में थोड़ा झाड़ू लगा दीजिए, ताकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर दे। अगर वो थोड़ा मोड़ा खा भी जाते हैं तो फिर उसमें गड़बड़ी नहीं होता है। ये आपको करीबन 2 महीने 1.5 महीने में एक बार करना होगा। मैंने कुछ ऐसे सिस्टम लगा रखे हैं बड़े वाले टर्की लोगों के लिए, जैसे कि आप देखे हैं वहाँ पर। आप अगर देखते हैं मेरे जो फार्म है वहाँ पर जो भी उनकी बीट होती है या जो भी उनकी गंदगी होती है, बीच से जाली बना हुआ है, नीचे तालाब है। अगर हम उसकी बात करें दोस्तों तो वो बाहर नीचे की ओर गिर जाता है। नीचे की ओर गिर जाने से आपको सफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी फ़िलहाल मैं वहाँ पे मछली नहीं छोड़ा हूँ उस तालाब में, तो वो नीचे से गिरने के बाद जो है खाद के रूप में मेरे को मिल जाता है, जो कि मेरा नर्सरी भी है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, एक साथ में 4 तरफ का काम करता हूँ। थोड़ा थोड़ा सब में आता है दोस्तों, मन भर जाता है, क्योंकि मैं मन के लिए काम कर रहा हूँ।
ठीक है। पेट के लिए तो हर कोई करता है, मैं मन के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि टर्की के बीट से मेरे को खाद मिल जा रहा है बिना कुछ किए। मछली के पानी से मेरे केले वगैरह में चले जा रहे हैं, पेड़ पौधे को मिल जा रहे हैं। तो पूरा साइकिल ऐसे बंधा हुआ है दोस्तों कि जैसे कि मछली का पानी निकलता है तो पेड़ पौधे से, पेड़ पौधे के बाद फिर उनके लिए खाद भी घर ही में व्यवस्था हो जाना, टर्की जो है मार्केट में सेल हो जाना, टर्की की जो गंदगी है वो फिर खाद में कन्वर्ट हो जाना। कबूतर का भी वही है दोस्तों, कबूतर जो दाना खाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद मैं वहाँ का दाना उठा करके फिर यहाँ ला करके उसको डाल देता हूँ, तो इनका नाश्ता हो जाता है। दोपहर को एक बार खाना दे देते हैं दोस्तों, शाम को अभी थोड़ी देर बाद इनको फिर दे दिया जाएगा। इस टाइप का अगर आपका कम जगह है तो आप कम से शुरुआत कर सकते हैं। फिर भी मेरे यहाँ से लेने के लिए कम से कम आपको 20-25 हज़ार रुपये का माल लेना होता है अगर छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं तो, और अगर छत्तीसगढ़ के हैं तो 5-7 हज़ार का माल होने से भी चला जाता है। कम माल की डिलीवरी इसीलिए नहीं दे पाते हैं दोस्तों क्योंकि आखिर वही मेरे को बिलासपुर जाना पड़ेगा। मैं रायगढ़ में रहता हूँ, यहाँ से माल डलता है नहीं। बिलासपुर जा कर के डालना है, रायपुर जा कर के डालना है, कूली का खर्चा है, गाड़ी का खर्चा है, सारा चीज़ का खर्चा है। 1 या 2 या 4 या 6 हम नहीं देते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपको 1 या 2 या 4 या 6 लेना है तो बिल्कुल आप हमारे पास आ कर के लीजिए दोस्तों, हमारे घर का एड्रेस दे देंगे आपको। और अगर उससे ज़्यादा मंगाना है तो खर्चा लगेज का आपका खर्चा है, लेकिन आप तक माल पहुंच जाएगा, वो भी सही सलामत। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि हमने बिलासपुर से अभी माल डाला था असम के लिए, असम न्यू बोएगांव, जो कि ट्रेन था 48 घंटे के बाद 12 बजे वहाँ मिलना था, तो 48 घंटे में भी नहीं पहुँचा और लेट हो गया दोस्तों। पूरा का पूरा आपका 48 घंटा और प्लस 12 घंटा, लेकिन माल एक भी नहीं मरा दोस्तों। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने भैया से फ़ोटो वीडियो मंगाया है आप लोगों के लिए दिखाने के लिए, डालने के लिए कि बिल्कुल मोर्टेलिटी नहीं हुआ दोस्तों। मस्कोवी डक उतना दूर तक सफ़र किया है, मर जाएगा। अगर कोई ऐसा शंका है तो आप निश्चिंत रहे, मरा हुआ या कमज़ोर माल हम भी नहीं देना चाहते किसी को। एक बार आप लोगों से संबंध नहीं है दोस्तों, कई बार का संबंध है आप लोगों से। एक बार जो माल लेगा सेल परचेस कर लेगा, दोबारा माल परचेस करेगा, क्योंकि माल अगर अच्छा रहेगा तो, ऐसा हमारा सोच है। पैसा कैसे डालें? पैसा आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल आप माल देख लीजिए, वीडियो कॉल करके देख लीजिए, आपको जिस व्यक्ति के ऊपर भरोसा है उसके ऊपर डालिए। हमारे यहाँ अगर हमको कोई पेमेंट देते हैं दोस्तों और किसी कारणवश मैं माल नहीं भेज पा रहा हूँ, तो बिना कोई नौटंकी किए, बिना कोई नाक सिकोड़े हम आपको, अगर आपका माल ऑर्डर कैंसिल होता है तो हम आपको पैसा वापस कर देते हैं दोस्तों। उस चीज़ की गारंटी रहेगी पूरी, आप लोग निश्चिंत रहें, आप बिंदास यहाँ पेमेंट डाल सकते हैं। और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ से हम लेन देन करते हैं, और भी बहुत भाई लोग हैं जिनको हम दे भी देते हैं, बाद में भी पेमेंट आता है। तो विश्वास बनाना पड़ता है, आपको विश्वास रखना होगा दोस्तों। अगर विश्वास नहीं रखोगे तो काम आगे नहीं चलेगा। लेकिन पहली बार माल डालने से पहले आप अच्छे से जांच परख लें, सारा चीज़ ठोक बजा लें। आपका कोई मित्र है, दोस्त है, तो आप यहाँ तक भेज करके दिखा लें। नहीं भी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, लोगों ने कौन कौन खरीदी बिक्री किया है, या तो आप हमको डायरेक्ट फ़ोन कीजिए कि हमसे कौन ख़रीदा है कौन नहीं ख़रीदा है, हम आपको उनका नंबर दे देंगे। और बिल्कुल आप हमसे जो माल लिया है उनको वीडियो कॉल करके पूछिए कि सर माल कैसा है, माल कैसे दिए हैं, क्या है, ऐसा इंक्वायरी कीजिए, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों। तो हम आपके लिए बैठे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके शौक़ कराने के लिए बैठे हैं। आप शौक़ करिए और आपको हम माल अवेलेबल कराएंगे। शाम हो रहा है दोस्तों, किसी कारणवश नर्सरी में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, थोड़ा कभी पौधा लगाना, पानी डालना, दवाई देना, इसलिए वीडियो थोड़ा सा नहीं आ रहा है। अभी साइड में भी बना रहे हैं, नर्सरी को लेके जा रहे हैं, उसके बाद थोड़ा फ्री समय मिल जाएगा, फिर आप लोगों को अच्छा वीडियो मिलते रहेगा कंटिन्यू। तो फिलहाल मेरे पास आप लोगों को देने के लिए खाकी कैम्बल है 1 महीने का, वाइट पैकिंग है 1 महीने का, टर्कीज़ अब 2 महीने पे आ गए हैं, 3 महीने पे आ गए हैं, चीनी मुर्गी 1 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के। एडल्ट लेना है एडल्ट मिल जाएगा, मस्कोवी लेना है मस्कोवी मिल जाएगा, राजहंस लेना है राजहंस मिल जाएगा, डॉग मिल जाएगा, कैट्स मिल जाएगा। इतने माल रेडी में है। प्लांटों में आपको हर एक प्लांट मिल जाएगा, जो नहीं है वो मंगा के भी दिया जाएगा एकदम वाजिब रेट में। बिल्कुल आप कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए दोस्तों। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।